माता लक्ष्मी को सावन में खुश करने के कुछ ऐसे चमत्कारी उपाय मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सावन में कुछ उपायों को करना, क्योंकि माँ लक्ष्मी तो सबको चाहिए और माँ लक्ष्मी सबको चाहिए तो कुछ उपाय भी करना है। सावन के शुक्रवार को शाम को पूजा में 5 छोटी इलायची अपने पर्स में रखकर अपने धन स्थान पर रखें, और या तो धन स्थान पे रख लें या पर्स में रख लें, और 1 साल तक, सावन के अगले साल तक उसे रखा रहने दें। कुछ दिनों बाद देखेंगे आप इलायची का रंग बदलने लगा। जब वो बहुत ज़्यादा रंग बदल जाए, फीकी हो जाए, कलर ख़राब हो जाए, उनका वो कट फट जाए, तो आप भले ही उन्हें सावन से पहले पर्स से निकाल दीजिएगा, लेकिन जब तक वो सही चले उन्हें चलते रहने दीजिएगा। और इन इलायचियों को शाम के टाइम महालक्ष्मी की पूजा करने के बाद ही अपने पर्स में रखिएगा। सावन के महीने में शुक्रवार को आपको शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग पर जल अर्पण करना है। उसके बाद उसी स्थान पर बैठ के शिवजी जी का मंत्र उच्चार करना है। और मंत्र क्या पढ़ना है? नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय महिलाओं को, ओम नमः शिवाय, शिवाय नमः पुरुषों को, और ओम महालक्ष्मी नमः, ओम महालक्ष्मी नमः पति पत्नी दोनों को। अगर दोनों ना कर सके तो दोनों में से कोई एक जरूर करे। माता लक्ष्मी को खीर का भोग अत्यधिक प्रिय है, तो सावन में हर शुक्रवार आपके घर में खीर बननी ही चाहिए। और माँ लक्ष्मी को भोग लगा के कम से कम 5 कन्याओं को केसर डालकर ये खीर जरूर खिलाएं, लेकिन इस खीर के अंदर आप चीनी ना मिलाकर इसमें मिश्री मिलाएं। शंख में जल भरकर भगवान विष्णु को अभिषेक करने से माता लक्ष्मी सावन में बेहद प्रसन्न होते हैं। और ये कब कब करना है? 2 बार, एक बृहस्पतिवार और एक शुक्रवार। पहले सादा जल, फिर गुलाब जल, फिर गंगा जल, और फिर केसर का जल, फिर हल्दी का जल, फिर कुमकुम का जल, इन दूध, उसके बाद चीनी, उसके बाद घी, उसके बाद शहद। आप इन चीज़ों को अगर शंख में भरकर अभिषेक करते हैं और उसके बाद इसका चन्नामत बनाकर लोगों के बीच में पीने के लिए बांटते हैं, तो ये होए माँ लक्ष्मी की असीम कृपा पर होगी। छोटे छोटे गिलासों में भरकर बांटिए। सावन के शुक्रवार वाले दिन परिवार के सभी सदस्यों को अपने माथे पर केसर का शुद्ध तिलक लगाना चाहिए और अपने घर के श्री यंत्र की पूजा भी करनी चाहिए। शुक्रवार को पूरे सावन के सभी लोगों को पीपल के वृक्ष के नीचे शाम के टाइम पर चंदन का तिलक लगाना चाहिए और गाय के घी का दिया जलाना चाहिए शुक्रवार वाले दिन। इससे महालक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। और गुलाब के फूलों की माला माँ को अर्पण करने से माँ प्रसन्न होती हैं। माता को कमल के पुष्प अर्पण करने से माता प्रसन्न होती हैं। सावन में माँ को कमल गट्टे की माला अगर आप अर्पण करें, माँ उससे प्रसन्न होती हैं। माता लक्ष्मी की कृपा अगर आप सावन के दौरान पाना चाहते हैं, दान पुण्य काम कमाना चाहते हैं, तो ज़रूरतमंद लोगों को सावन में भोजन जरूर कराएं। सावन के शुक्रवार वाले दिन हर गृहस्थ को क्या चाहिए? माता लक्ष्मी को मुख्य दरवाजे पर अपने घर के सामने एक लोटा जल, 1 लाल पुष्प मिलाकर उसके ऊपर शाम के टाइम पर जल डालें अपने घर के मुख्य दरवाजे पर। फिर उसे पोंछे, फिर वहाँ रंगोली बनाएं और फिर वहाँ 9 सुगंधित अगरबत्ती हर शुक्रवार की शाम को जलाई जाए। सावन के सावन, भादों के भादों, सावन और भादों में ये उपाय कर कर देखिए, आपको इसके 100% रिजल्ट मिलेंगे। कहते हैं पति पत्नी अगर केसर से मिले हुए दूध को माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु को भोग लगाकर अपने आसपास के घर के आसपास किसी भी ब्राह्मण को पिला दे और ब्राह्मण अपनी स्व इच्छा से मन से उसे पी ले, तो आपके घर में महालक्ष्मी दौड़ कर आती है। इंद्रदेव द्वारा रचित महालक्ष्मी स्तोत्र का पाठ करने से महालक्ष्मी बेहद प्रसन्न होती हैं। पीपल के वृक्ष के नीचे शाम को चंदन की सुगंधित अगरबत्तियां लगाने से महालक्ष्मी अधिक प्रसन्न होती है। 7 सफ़ेद कौड़ी महालक्ष्मी को अर्पण करी जाएं तो महालक्ष्मी बेहद प्रसन्न होती हैं। ये कौड़ियों को निकाल कर आप अपने कपड़े या ड्रेस में या ब्लाउज में या साड़ी में प्रयोग करें तो भी माँ बेहद ज़्यादा खुश होती है। घर में दक्षिणावर्ती शंख की पूजा करने से और उस पर स्वास्तिक बनाकर उस शंख को घर में शाम के टाइम पर रोज बजाने से महालक्ष्मी बेहद प्रसन्न होती है। सावन के शुक्रवार मंदिर में श्री यंत्र, कुबेर यंत्र और एकाक्षिक नारियल, दक्षिणावर्ती शंख, इन सब की पूजा करें। इन सब के सामने गाय के घी का दिया जलाए तो माँ लक्ष्मी बेहद प्रसन्न होती है। इस दिन माता लक्ष्मी को सावन के शुक्रवार वाले दिन सफ़ेद चीज़ों का, जैसे कलाकंद का, जैसे दूध का, सफ़ेद रसगुल्ले का, दही का भोग लगाने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होते हैं। पूरा परिवार इस भोग को मिलकर खाए। इस दिन आपको यानी कि किसी भी सावन और भादों के शुक्रवार वाले दिन अपने धन स्थान पर एक कमल का पुष्प अर्पण जरूर करना चाहिए। इससे महालक्ष्मी बेहद प्रसन्न होती हैं और आपके घर में स्थिर रूप से वास करती हैं और आपकी हर मनोकामना को पूर्ण करती हैं। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। अपना और अपनों का रखिए खास ख्याल। जय माता।